Hi all, welcome back to this channel. I hope you all are doing really well. I am good too. तो फ्रेंड्स ये फ़िनलैंड में हमारा लास्ट डे था, एक्चुअली लास्ट नाइट थी। हम लोगों ने फ़िनलैंड से इंडिया परमानेंटली मूव कर लिया है। तो ये हमारी लास्ट नाइट थी इस घर में, इस कंट्री में। उसके बाद तो हम इंडिया अर्ली मॉर्निंग नहीं, 10 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये सामान वगैरह आप जो देख रहे हो, तो मेरी फ्रेंड ने यहाँ मूव करा है आज, तो ये सब कुछ उसका है। हमारा तो पैकिंग एंड ऑल सब कुछ डन हो चुका है, बस मॉर्निंग में हमें निकलना ही है। तो हमारी टैक्सी भी आ चुकी है और हम स्ट्रेट एयरपोर्ट पर जाएंगे। और टैक्सी हमने बड़ी की है क्योंकि हमारे पास काफ़ी बैगेज था, क्योंकि हम परमानेंटली मूव कर रहे हैं। तो 8 हमारे पास लगेज था। एक मेरी फ्रेंड है, वो आने वाली है इंडिया, तो वो लेकर आएगी। तो बस अब हम एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। एक मिनट देखिए तो बस हो गया ना। पंद्रह। तो यहाँ पर हम वेट चेक कर रहे थे कि एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमें निकालना पड़ेगा उसको और यहाँ डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। बट लकीली हर सूटकेस में 2 से 3 केजी वेट कम था। तो हमने जो भी एयरपोर्ट से चॉकलेट्स और गिफ्ट वगैरह लिए थे, तो वो हमने सब इसी सूटकेस वगैरह में रख दिए थे। तो हमें अलग से उसको कैरी करके नहीं चलना पड़ रहा था, तो बहुत ईजी हो गया था। और इस बार हमें ये भी बेनिफिट हो गया कि जब हम बैगेज ड्रॉप काउंटर पे आए थे अपना चेक इन बैग देने के लिए, तो उन्होंने हमसे हमारा कैबिन बैग भी ले लिया था, जो ओवरहेड बिन पे रखा जाता है। तो हमारे लिए और इजी हो गया था कि हमें कोई भी लगेज अपने साथ पूरे एयरपोर्ट पे लेकर नहीं घूमना पड़ रहा था। वो सारे बैगेज हमें इंडिया में आकर ही रिसीव हुए थे। तो हमने बहुत ज़्यादा स्मूथली ना ये फ़्लाइट में इंजॉय किया था। दूसरा, हमें बस इस फ़्लाइट में एक ही डर था। बेसिकली मैंने बताया नहीं, हमारी टर्किश एयरलाइन है। तो यूजुअली हमने जब भी ट्रैवल किया है इंडिया टू फ़िनलैंड, तो हमें हमेशा टर्किश एयरलाइन मिली है। और उसमें ना वो कोड शेयर पार्टनरशिप पे होती है, जो कि ऑपरेटेड बाय इंडिगो हो जाती है इस्तांबुल टू इंडिया में। तो इस बार हमें वही देखना है कि हमारी प्योर टर्किश एयरलाइन हमें मिलती है या फिर हमें ऑपरेटेड बाय इंडिगो मिलती है। तो टर्किश में एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहता है, बट जब वो ऑपरेटेड बाय इंडिगो हो जाती है तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। सो लेट्स सी कि हमें क्या मिलती है, वो आगे आपको वीडियो में दिखेगा। इंडिया, हम जा रहे हैं इंडिया। तो हमारे साथ ना हमारी फ्रेंड भी है, हस्बैंड की कलीग, तो वो भी मूव कर रहे हैं इंडिया। तो वो भी हमारे साथ इस जर्नी में है। तो अभी हम आए हैं ड्यूटी फ्री में, तो हम बस कलेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या क्या लेके जाना है। तो ये गीशा की चॉकलेट, और फिनलैंड जो है वो चॉकलेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की चॉकलेट्स ना बहुत अमेजिंग होती है, प्लस में इतनी वैरायटीज़ की होती है। तो यहाँ पर हम बस चॉकलेट कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें काफ़ी सारे, आई थिंक 11 से 12 हमने इस तरीके से ये बॉक्स लिए थे चॉकलेट के, अलग अलग वैरायटी में भी लिए थे। तो बस हम वही ड्यूटी फ्री से ले रहे हैं। एंड आप देख सकते हो हमने पूरा ही जो अपना बकेट है वो भर ली है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें काशवी ने भी ली थी। तो बस मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। सोवेनियर्स हैं, ये ऑलरेडी हम लेकर जा चुके हैं, आई मीन ले लिए हैं हमने। तो हम यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे ना बहुत ज़्यादा प्राइस डबल हो जाते हैं, डबल के ट्रिपल हो जाते हैं। तो और कुछ नहीं लिया है। बाकी चॉकलेट्स वगैरह तो फिर मस्ट थी, वो लेकर ही जानी होती है हमेशा जब भी आते हैं। आपने मेरी चप्पल निकाल दी। अच्छा, ड्यूटी फ्री में ना मेकअप प्रोडक्ट्स पे भी हैवी डिस्काउंट होता है। तो अगर आप कभी ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है। रख दो, रख दो। हम एयरपोर्ट पे ना टाइम से काफ़ी पहले आ गए थे, क्योंकि हमें पूरा ही ड्यूटी फ्री में घूमना था। लास्ट
था हमारा ये डे, तो हमें ये था कि एक्सप्लोर कर लें अच्छे से, अगर कुछ और अच्छी चीज़ मिल जाती है तो हम लेकर ही जाएंगे। तो हम टाइम से निकले थे, और कभी आपके साथ ऐसा हो तो भी आप निकलना। और यहाँ पर ना हस्बैंड को वॉच भी कलेक्ट करनी थी, बट जब वो गए तो तब तक वो आई नहीं थी वॉच, तो वो वॉच नहीं ले पाए थे। सेम उन्हें आईफोन लेना था, बट हम लोगों ने यहाँ ट्रैवल किया था 30 सितंबर को, तो तब तक आईफोन स्टोर पर नहीं आया था। हमारे इंडिया आने के बाद, हमने 1 अक्टूबर को हम लैंड कर गए थे, उसके बाद ही वो आईफोन आया था, तो वो भी हमारा मिस ही हो गया था। अगर मिल जाता तो यहाँ पर वो टैक्स फ्री हो जाता एयरपोर्ट पे, बट नेक्स्ट टाइम कभी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर काशवीना काफ़ी चलकर थक गई थी, तो ये पुश चेयर हमें मिल गई थी, तो उस पे हमने बैठा लिया था, और पूरा जो ट्रैवल था बहुत इजी रहा था, क्योंकि बच्चे को साथ में लेकर घूमना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पुश चेयर भी मिलती है, और जो आपका स्ट्रॉलर होता है, प्रैम होता है, वो भी आप लेकर आ सकते हो फ्लाइट में। उसको अलग से वो काउंट नहीं होता है आपके बैगेज के साथ, तो उसको कोई काउंट नहीं किया जाता है, तो ये भी बहुत ईजी होता है। आई थिंक ये इंडिया में कम ही होता है, हर फॉरेन कंट्रीज़ में ये होता है कि आप अपने स्ट्रॉलर प्रैम को ला सकते हो, या फिर ये पुश चेयर जो है वो यूज़ कर सकते हो। अभी बिलीव भी नहीं हो रहा है कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं, एंड एक्साइटेड तो ऑफ कोर्स हैं ही यार, अपने कंट्री जा रहे हैं। सो अभी टाइम है, हम टाइम से बहुत पहले आ गए थे, और सारे काम बहुत इजीली भी हो गए हमारे। तो अभी चलते हैं बोर्डिंग की तरफ। मतलब नहीं है। अच्छा, ओके। Giant diary. वो बहुत क्यूट है ना। यस। तो अभी फ़्लाइट को आने में टाइम था, तो हमने सोचा कि काशवी को जो है फ्राइज़ हम बर्गर किंग से ले आए थे, क्योंकि फ़्लाइट में सम टाइम ऐसा होता है कि खाना आपको अच्छा लग जाता है, कई बार नहीं लगता है। तो वो चीज़ थी, इसलिए हमने उसको पहले से ही फुल कर दिया था, तो ताकि उसको अगर अच्छा ना लगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी वेजिटेरियन मील हम लोग ऑर्डर करते हैं, तो अगर आप कभी ऐसे ट्रैवल कर रहे हो और आप वेजिटेरियन हो, तो प्लीज़ आप जो खुद की जो मील ऑर्डर करते हो वही करना, लाइक वेजिटेरियन। मतलब अगर आप किड्स के लिए ऑर्डर कर रहे हो तो किड्स मील आप ऑर्डर करोगे तो उसमें नॉन वेज भी इंक्लूड होता है। तो हमारे साथ लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था, हमने किड मील ऑर्डर की थी, तो किड्स मील में हमें नॉन वेज मिल गया था, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन मील ही अपने बच्चे के लिए भी सेम ऑर्डर करो। दूसरी चीज़ मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एशियन वेजिटेरियन मील जो होती है वही ऑर्डर करना, हिंदू मील मत करना, क्योंकि हिंदू मील में नॉनवेज भी होता है, बस उसमें आपको बीफ और पोर्क नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ वो नॉनवेज मील होती है। तो बस हम लोग अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, और जो ये हमारी फ़्लाइट है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट है, क्योंकि फ़िनलैंड टू इस्तांबुल यानी दोनों यूरोप में है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइट चलती है। जब हम इस्तांबुल टू इंडिया आएंगे तो हमें इंटरनेशनल फ़्लाइट मिलेगी। तो आप लोगों के साथ में अपना टर्किश एयरलाइन का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो काफ़ी स्मूथ होता है, बहुत अच्छा होता है। और प्लस में यहाँ पर अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है अपना, आपको मूवीज़ का शौक़ है, बट आपको लगता है कि हम अपनी बॉलीवुड की मूवीज़ देखें, तो इसमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको बॉलीवुड मूवीज़ का मिल जाता है, जिसमें आपको अदर स्टेट की भी यानी साउथ इंडियन मूवीज़ भी मिल जाती हैं। तो आपको बोर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, और काफ़ी अच्छी मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि कुछ जो लेटेस्ट मूवीज़ हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो आप चिल करके यहाँ रह सकते हैं। आपको कुछ सीरीज़ देखनी है, सब कुछ इसमें होता है, तो आप बहुत आराम से अपना ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर भी अपना जो मैं बैकअप बोलूँगी लेकर आई थी, मैं सीरीज़ वगैरह फ़ोन में भी डाउनलोड करके आई थी, बट मैंने फिर भी यहीं पर देख के अपना टाइम पास जो है कर लिया था। तो काफ़ी यहाँ पर अच्छी अच्छी मूवीज़ वगैरह लगी हुई थी, और अगर आप इंटरनेशनल के शौकीन हैं तो वो सब भी आप इसमें देख सकते हैं। मदारी है, हॉलीवुड क्या होता है।
günler hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. तो हमें हमारी फ़र्स्ट मील मिल चुकी है जो कि हमारा लंच है। आपको दिख रहा है स्पेशल मील है हमारी ये, क्योंकि वेजिटेरियन है। तो मैं दिखाती हूँ हमें क्या मिला है। हमें ये खीर मिली है, साथ में है सैलेड जिसमें कि आपके बेल पेपर्स वगैरह सब कुछ है, और ये आलू की सब्ज़ी है, राइस है और पनीर की सब्ज़ी है। ये है, साथ में बटर होता है और ये बन होता है। तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है। फ़र्स्ट टाइम अगर आप खाओगे तो शायद आपको इतना अच्छा ना लगे, बट बाद में जो मेरा ये सेकंड थर्ड टाइम था तो काफ़ी अच्छी ये मील लगती है। तो हम लोगों ने इस्तांबुल पे लैंड कर लिया है और फ़िनलैंड की मेमोरीज़, फ़िनलैंड हमारा पीछे रह गया है। सो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्यूटी फ्री में यहाँ भी घूमेंगे, कुछ खाएंगे। सबसे पहले हम लोग वाईफाई ले लेते हैं। 1-1 घंटे के लिए पर पासपोर्ट आपको 1 आवर मिलते हैं। तो हमारे पास 3 पासपोर्ट है, तो एक-एक करके हम इस तरह से अपने यूटिलाइज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 से 3.5 घंटे का ले ओवर है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो इस्तांबुल टू इंडिया चलेगी। तो यहाँ से हमने 2-3 चीज़ ख़रीदी थी, सोवेनिर वगैरह लिए थे। तो बस यहाँ पर आपको मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी यहाँ पर, क्योंकि ड्यूटी फ्री है, दूसरी कंट्री है, तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। इससे सस्ता तो हमें फ़िनलैंड में ही मिल गया था। वहाँ पर जो हमें सोवेनिर मार्केट थी वहाँ से ले आए थे। तो जस्ट यहाँ पर हम एक्सप्लोर कर रहे थे, चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, मन भी करता है लेने का, बट वो टू मच एक्सपेंसिव हो रही थी, इसलिए हमने सिर्फ 1-2 चीज़ें ही यहाँ से ली थी। जैसे मैं ये सोवेनिर वगैरह आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ से आई थिंक मैंने 2 सोवेनिर लिए थे। तो येस, ये हमने लिया है एंड ये शॉपिंग कर लेंगे हम बस। मिनी बकलावा। अच्छा, टर्किश की जो स्वीट है ना बकलावा, वो वर्ल्ड फेमस है। सिमिलर टू जैसे हमारी इमरती होती है ना, काइंड ऑफ वैसी होती है। अच्छा, मैं लेना चाहती थी बट ये टू मच एक्सपेंसिव हो रही थी तो मैंने नहीं ली। इतने लॉन्ग आवर्स की जर्नी डेफ़िनेटली बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हमने बस काशवी को भी थोड़ा सा बिज़ी रखने की कोशिश की थी, तो इसको इन्वॉल्व कर दिया था प्ले एरिया में, क्योंकि बच्चा है बहुत ज़्यादा बोर हो ही जाता है। तो हमें ये था कि हमें वो परेशान ना करे, बट लकीली काशवी ने आज तक हमें फ़्लाइट में कभी परेशान नहीं किया। उसने फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट ली थी जब वो 2 इयर्स की थी, तब भी उसने कोई परेशान नहीं किया था, और अभी वो 3.5 साल की है तो अभी भी उसने हमें कोई परेशान नहीं किया है। तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। मोस्टली फ़्लाइट में वो सोते हुए जाती है, तो अभी भी वो खेल रही थी, और जब हम फ़्लाइट में चले गए थे तो मील वगैरह अपनी इसने लेने के बाद वो सो गई थी। अभी हमारे पास 1 से 1.5 घंटा बचा हुआ है, तो अभी हम कुछ खाने के लिए जाने वाले हैं। और अगर इस्तांबुल एयरपोर्ट की मैं आपसे बात करूँ तो इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आई मस्ट से कि इस्तांबुल एयरपोर्ट हैज़ अ वाइब। तो अब हमें थोड़ी बहुत भूख लगी थी और हम यहाँ पर आए थे चार्ल्स जूनियर में खाने के लिए। पहले हम बर्गर किंग में भी गए थे, बट वहाँ पर हमें वेजिटेरियन ऑप्शन था ही नहीं, वीगन ऑप्शन भी नहीं था। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, टर्किश यानी तुर्की भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर आपको वेज मील मिलना या फिर वीगन मील मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
और फाइनली हमें कोड शेयर फ़्लाइट नहीं मिली थी, इंडिगो नहीं मिली थी, हमें प्योर टर्किश मिली थी जो हमें दिल्ली लैंड कराने वाली थी। और साथ में हमें फ़्लाइट एसेंशियल्स भी मिले थे, ब्लैंकेट, कुशन, और इसमें भी काफ़ी एसेंशियल्स थे क्योंकि फ़्लाइट ये नाइट की थी और नाइट में जो है एसी चलते हैं तो ठंड हो जाती है, तो इजीली सोने के लिए ये हमें एसेंशियल्स मिले थे। Daha küçük eşyalarınızı önünüzdeki koltuğun altına yerleştirebilirsiniz. İnfaz ışıkları yandığında fenerlerinizi gösterilen şekilde bağlayın. İsteğinize göre ayarlayınız ve infaz ışıkları खाना स्पेशल मील में सेम ही होता है, बस अभी पालक पनीर मिली हुई थी, आलू की सब्ज़ी थी, थोड़ा सा स्प्राउट्स थे और फ्रूट चाट थी, बस बेसिकली यही मिलता है। कोल्ड ड्रिंक आप रिफ़िल करा सकते हो दोबारा भी। तो मॉर्निंग 5:30 बजे हम इंडिया लैंड कर गए थे और बस इमिग्रेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, बट हमारे पास चाइल्ड था तो अंडर 5 इयर्स चाइल्ड के साथ इमिग्रेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो अगर आपके पास चाइल्ड है तो आप ज़रूर ये बात ध्यान में रखना। तो इमिग्रेशन होने के बाद बारी थी बैगेज कलेक्ट करने की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक की थी, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करेगी अगर कभी आप ट्रैवल करते हो तो। सो फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।